लूना 25 के क्रैश होते ही पूरी दुनिया में मचा हड़कंप। लूना 25 के लिए सहायता मांग रहा है रूस। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के लिए होंगे रवाना। इसरो में बैठकर इसरो के वैज्ञानिकों से लेंगे सलाह। भारत का नाम पूरी दुनिया में हो रहा है रोशन। चंद्रयान 3 ने भारत का सीना गर्व से कर दिया है चौड़ा। बता दें कि जिस तरीके से चंद्रयान 3 अपने तमाम मुकामों को हासिल करते हुए दुनिया की सबसे तेज़ तर्राक स्पेस क्राफ्ट बन चुकी है, उसी तरीके से यदि देखा जाए लूना 25 की, तो आज लूना 25 पूरी दुनिया का सबसे फ्लॉप स्पेस मिशन कहा जा रहा है। चंद्रयान 3 को लेकर के दुनिया की तमाम एजेंसियां, तमाम स्पेस एजेंसियां और तमाम इंटरनेशनल लूनर रिसर्च सेंटर ने यह दावा ठोक दिया है कि चंद्रयान 3 में इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी पूरे विश्व में सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया है। चंद्रयान 3 को अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया जा रहा है, तो वहीं चंद्रयान 3 में यूज की गई टेक्नोलॉजी की मांग अब यूनाइटेड नेशन भी कर रहा है। अब पूरी दुनिया ये मान चुका है कि चंद्रयान 3 को बनाने वाले वैज्ञानिक इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान, सबसे समझदार और सबसे पेशेंस वाले वैज्ञानिक हैं। इन्हीं सब क्रमों के बीच बताया जा रहा है कि इसरो को एक बहुत बड़ा अवार्ड भी दिया जाएगा और साथ ही साथ लूना 25 जो चंद्रमा पर क्रैश हो चुका है उसको पूरी तरीके से खोज करके उसको क्या जिंदा किया जा सकता है या नहीं, इसके बारे में जो जाँच की जाएगी, अब वो जाँच का सरताज इसरो को सौंपा जाएगा। इसरो के वैज्ञानिक के ऊपर अब यह सरताज सौंपा जा रहा है कि अब इसरो के वैज्ञानिक अपने चंद्रयान 3 के माध्यम से लूना 25 में हुई सारी गड़बड़ियों का पता लगाएं। साथ ही साथ लूना 25 क्यों फेल हुआ इसका पता लगाएं। क्या लूना 25 को जिंदा करने की कोई गुंजाइश है इसका पता लगाएं। साथ ही साथ लूना 25 जैसी घटनाएं अब स्पेस में दोबारा ना हो इसका पता लगाएं। ये सभी काम अब इसरो को सौंप दिया गया है और इसरो इन सभी कामों को अंजाम देगा हमारे चंद्रयान 3 के द्वारा। चंद्रयान 3 में लगे अत्याधुनिक सेंसर, अत्याधुनिक कैमरे और अत्याधुनिक रडार के माध्यम से अब चंद्रयान 3 विश्व का सबसे तेज, सबसे स्थिर और सबसे सुरक्षित स्पेस मिशन बन चुका है। चंद्रयान 3 में इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मांग अब पूरी दुनिया में बढ़ने लगी है, तो वहीं अब पुतिन भी यह चाह रहे हैं कि चंद्रयान 3 हमारे लूना 25 की सहायता करें। इस बात को लेकर के पुतिन काफ़ी गंभीर हैं और वह इसरो से सीधे बात करना चाहते हैं। तो जानेंगे हम इस वीडियो में कि आखिर पुतिन क्या बात करना चाहते हैं। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि आखिर इसरो को इतना बड़ा खिताब कैसे मिला और आपको हम डिटेल में बताएंगे कि लूना 25 जो फेल हुआ वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ और इसके बाद अब हमारे चंद्रयान 3 के ऊपर तो कोई खतरा नहीं है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत तक मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता रहूँगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय इसरो लिख करके इसरो का मान सम्मान जरूर बढ़ाएं और इस वीडियो को अपना एक लाइक जरूर दें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे चंद्रयान 3 में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए इसरो के वैज्ञानिक ने सटीक समय पर हमारे चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया था। हमारा चंद्रयान 3 गुर्राता हुआ शेर की तरह दहाड़ मारता हुआ चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा था। तभी इसरो के पीछे पीछे लूना 25 भी आने लगा। पूरी दुनिया को पता ही नहीं चला कि आखिर रसिया ने लूना 25 बनाया कब और लॉन्च कब कर दिया, क्योंकि ये दरअसल जो लूना 25 बना के लॉन्च किया गया था ये मात्र इसलिए किया गया था कि कैसे भी करके रसिया का नाम पूरे विश्व में रोशन किया जा सके। लेकिन रसिया यह भूल चुका था कि जिस तरीके से लूना 25 को आनन फानन में बनाया गया है और बिना किसी प्रॉपर तैयारी के उसे लॉन्च किया गया है, यह कभी भी फेल हो सकता है। दोस्तों, अगर चंद्रमा पर जाना या स्पेस में जाना इतना आसान होता जितना आसान लूना 25 ने समझा था, तो यकीन मानिए आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल सब स्पेस में घूम रहे होते। स्पेस में कोई भी चीज़ अगर आप करने जाते हैं तो उस चीज़ को एक बार नहीं 100 टाइम मतलब कि 100 बार उसे जांच करना पड़ता है। लूना 25 जैसे आनन फानन में बना करके आप सिर्फ पतंग उड़ा सकते हैं, स्पेस में अपना झंडा नहीं गाड़ सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के कारण अब हमारे इसरो के वैज्ञानिकों का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ने लगा है। साथ ही साथ इसरो के जो सबसे चीफ हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, उनको तो एक अलग से अवार्ड देने की बात की जा रही है।
बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस एक्सप्लोरेशन कोऑर्डिनेशन ग्रुप ने फैसला लिया है कि भारत के स्पेस एजेंसी के जो सबसे हेड हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, डॉक्टर के सिवान, उनको बुला करके पुरस्कृत किया जाएगा, क्योंकि उन्हीं की मदद से और उन्हीं की मेहनत की वजह से आज भारत चंद्रयान 3 लॉन्च कर पाया है। क्योंकि चंद्रयान 3 सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए इम्पोर्टेंट है। खबर आ रही है कि जब लूना 25 क्रैश हुआ तो पुतिन ने इसरो से बात की और उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जो कमियां उनके वैज्ञानिकों से रह गई थी। बताया जा रहा है कि चंद्रमा पर इस समय एकमात्र इकलौता और सबसे पावरफुल सैटेलाइट और सबसे पावरफुल स्पेस मिशन कोई है तो वो है चंद्रयान 3। इसलिए चंद्रयान 3 के माध्यम से लूना 25 के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। क्योंकि लूना 25 जिस तरीके से फेल हुआ है उसकी जांच करने के लिए अगर पृथ्वी से कोई मून मिशन जाएगा तो बहुत खर्च आएगा और इस खर्च को कोई वहन नहीं कर पाएगा। लेकिन एट द मोमेंट वहाँ पर हमारा चंद्रयान 3 मौजूद है, इसलिए उसे एक अतिरिक्त कार्य दिया जा रहा है। वो अतिरिक्त कार्य यह है कि लूना 25 के बारे में पूरी जानकारी जुटाना। बताया जा रहा है कि जब हमारा चंद्रयान 2 फेल हुआ था तब उस समय चंद्रमा के आसपास कोई सैटेलाइट या कोई मून मिशन नहीं था जो हमारे चंद्रयान 2 को बचा सकता या फिर उस चंद्रयान 2 के सटीक क्रैश होने की खबर दे पाता। लेकिन आज शायद रसिया एक बहुत बड़ा भाग्यशाली देश है, उसके पास जब उसका लूना 25 फेल हुआ तो उस समय हमारा चंद्रयान 3 वहाँ मौजूद है। और बताया जा रहा है कि रसिया के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं वह भारत आ सकते हैं। जी हाँ, वह भारत आ सकते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में इसरो के वैज्ञानिकों से जानने के लिए, उन सभी घटनाओं के बारे में डिटेल रिपोर्ट लेने के लिए। क्योंकि रसिया के वैज्ञानिक खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा जो लूना 25 फेल हुआ है वो एक्चुअली क्यों हुआ है। क्योंकि स्पेस में जब भी कोई घटनाएं घटती हैं तो उन घटनाओं का सटीक जानकारी हमें सिग्नल के माध्यम से मिलता है। लेकिन जब लूना 25 फेल हो गया तो उससे सिग्नल नहीं आ रहे थे, जिससे हमें पता नहीं चल पाया कि लूना 25 फेल कैसे हुआ। ठीक इसी तरीके से हमारे चंद्रयान 2 में हुआ था। चंद्रयान 2 के फेल होने की पूरी जानकारी हम जुटा तो लेते हैं, लेकिन उस समय चंद्रयान 2 से हमारा संपर्क टूट चुका था। लेकिन फिर भी इसरो के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। अपने तमाम सैटेलाइट और नेविगेशन सिस्टम के माध्यम से यह पता लगा लिया कि चंद्रयान 2 किस वजह से फेल हुआ था और उन सभी वजहों को हमारे चंद्रयान 3 से बाहर कर दिया गया। चंद्रयान 3 को इतना फुल प्रूफ बनाया गया कि दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक सकती। आप लोग खुद सोचिए कि जब हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ उसके बाद लूना 25 लॉन्च हुआ, लेकिन लूना 25 फेल हो गया और हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर मंडरा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि वास्तव में हमारे चंद्रयान 3 को जिस तरीके से तराशा गया है, जिस तरीके से नवाजा और बनाया गया है, उस तरीके से अगर लूना 25 को बनाया गया होता तो शायद लूना 25 की बात आज अलग होती। खैर, इन सभी चीज़ों के बाद अब खबर यह आ रही है कि चंद्रयान 3 लूना 25 के बारे में डिटेल जानकारी जुटा रहा है और जैसे ही कोई इम्पोर्टेंट खबर आएगी सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही साथ सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत के आज भी कुछ लोग हैं जो हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को नासा के वैज्ञानिकों से बहुत कम समझते हैं। ज़रा उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चल सके कि हमारे इसरो के वैज्ञानिक आज कहां से कहां पहुंच चुके हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय इसरो।